बच्चों चले सायन्स की अमेजिंग सी दुनिया में. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच असणार. मी मयूर निंबेकर तुमचा बायोलॉजी टीचर स्वागत करतो इंडियाच्या मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि भाई अपने फिजिक्स वाला पर. तो बच्चा लोग, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने यूजफुल हमारे पूरे के पूरे माइक्रोब्स देखे थे भाई. उसमें हमने बैक्टीरिया देखे थे, लैक्टोबैसिलाई वो किस तरह से हमें यूजफुल होता है, 5 यूज मैंने आपको बता दिए थे. उसी के साथ फिर हमने देखा था राइजोबियम, जो करता है हमारा नाइट्रोजन का भाई फिक्सेशन. उसके बाद हमने देखा था एक फंगस. आप सारे के सारे लोग जैसे ही माइक्रोब सुन लेते हो भाई, फंगस बैक्टीरिया जैसे सुन लेते हो, आपके मन में बहुत सारे उनके क्या होता है, उनके लिए गालियां निकलती होगी. ठीक है कि ये करता है, ये स्टमक पेन होता है, ये मुझे ये इन्फेक्शन होता है, मुझे वो इन्फेक्शन होता है. लेकिन हमने यूजफुल बैक्टीरिया देख लेते, यूजफुल फंगस देख लिए थे. फंगस कौन सा था भाई? ईस्ट, जो कि हमारे बहुत सारी चीजों में यूज होता है. ऑयल स्पिल के लिए अल्केनिवोरस जो हमारा बैक्टीरिया था, वो किस तरह से यूज होता है वो भी हमने देख लिया था भाई. तो आप अभी बिल्कुल भी गालियां नहीं दोगे किसको? बैक्टीरिया और फंगस को. ठीक है, तो वो तो हमने उस लेक्चर में पूरा के पूरे देख लिया था. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको वो पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी अगर डाउट होता है फिर से जाके देखिए, अगर नहीं समझता है कमेंट्स में पूछ दीजिए, कमेंट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे. ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2. कौन सा चैप्टर है? यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स. ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 1 एक नंबर से हमने कवर कर लिया. लेक्चर नंबर 2 अभी हम शुरुआत करते हैं. चलो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं आपका जल्दी से अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूं भाई. तो टुडेस टारगेट क्या है? टारगेट क्या होगा आज का? चलो देख लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टारगेट सेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम एंटीबायोटिक्स. क्या बात है भाई, आपने आज तक जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आज तक आपको कि ये एंटीबायोटिक खा लो आपका काम हो जाएगा, वो एंटीबायोटिक खा लो आपका ये काम हो जाएगा. तो ये एंटीबायोटिक एक्चुअली आया कहां से, कैसे होता है, वो सारे हम बातें देख लेंगे. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. तो अभी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद पेनिसिलिन जो है वो बहुत वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक था, वो कैसे आया वो भी हम देख लेते, वो किसके ऊपर काम करता है वो भी हम देख लेंगे. ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा टॉपिक है और छोटा सा है, जल्दी से इसको खत्म कर दे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे. ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है. एंटीबायोटिक्स क्या होता है देख लेते. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है देख लो. द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विल किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. अरे बाप रे सर, ये क्या बोल दिया आपने, मुझे तो कुछ समझा नहीं. वह सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय वन ऑर्गेनिज्म इज किल्ड एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है सर? भाई भाई को कैसे मारेगा? यहां पर तो वही हो रहा ना कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो भी प्रोड्यूस करता है, वो किल और प्रिवेंट करता है ग्रोथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. भाई ये कैसे हो सकता है सर? भाई भाई को कभी मार ही नहीं सकता, हमने बस फिल्मों में देखा है. तो भाई देख लो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं. ठीक आहे, यामध्ये काय म्हटलंय की समजा हा आपला मायक्रो ऑर्गेनिझम आहे ए. ठीक आहे, आणि हा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आहे आपला बी. ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, ए और बी भाई भाई हैं. भाई भाई हो गए क्या? नहीं होते. ठीक है, इनके यहाँ पे कोई रिश्ते नहीं होते. ठीक है, चला बघा. तर यामध्ये काय म्हणलं, एंटीबायोटिक्स इज समथिंग, एंटीबायोटिक इज समथिंग कि देखो वो क्या करता है कि ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कोई तो सब्सटेंस रिलीज करता है, फिर वो सब्सटेंस से क्या होता है कि जो बी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, मर जाता है. वो क्या हो जाता है, मर जाता है. या फिर अगर मस्त अपने स्पीड से एकदम पटापट 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 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 ऐसा जो कुछ भी करता था, वो करने की उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लो हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो सब्सटेंस निकला है उसको हम कहते हैं, ये जो सब्सटेंस निकला है, ए ने जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करा है वो क्या करता है, इस बी के ग्रोथ को रोक देता है या फिर उसको कंप्लीटली मार देता है. तो उस सब्सटेंस का नाम है भाई, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक उसको क्या कहेंगे भाई, एंटीबायोटिक. ठीक है, एंटी मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब लिविंग.
अब लिविंग थिंग के अपोजिट मतलब उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा मार देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटीबायोटिक। किसने प्रोड्यूस किया भाई, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऐसा कोई भी सब्सटेंस तैयार करा जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डाले, किल, और उसका जो है प्रिवेंट कर डाले ग्रोथ। मतलब ये अगर पहले मस्त अपने स्पीड से बढ़ रहा होगा, फिर एंटीबायोटिक उसको देने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो मतलब उतने स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा। तब तक हम दूसरा ड्रग लेके उसको भाई खत्म कर देंगे। समझ गया आपको, ये होता है एंटीबायोटिक। एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम असा काहीतरी सबस्टन्स तयार करतो जो दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला काय करतो, मारून टाकतो किंवा त्याची ग्रोथ काय करतो, रेस्ट्रिक्ट करतो, ग्रोथ काय करतो, थांबवून देतो। त्याला म्हणतात त्या सबस्टन्सला अँटीबायोटिक। त्याला काय म्हणतात, अँटीबायोटिक। तर तुम्ही भरपूर सारे असे मेडिसिन खाल्ले असतील तुम्ही, ठीक आहे, हे भरपूर सारे मेडिसिन तुम्ही खाल्ले असणार। त्याच्यामध्ये हे काय म्हणतात, डॉक्टर तुम्ही जर गेलं, तुम्हाला काही जर झालं, कुठला जर फीवर झाला, तर तुम्ही जर एक बघितलं ना, तर त्यामध्ये एक जर बघायला गेलं, जर तुम्हाला कुठला ताप आला किंवा काही जर इन्फेक्शन झाला ना, सर्वात आधी जो आहे डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर देता है, आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देगा। कौन सी प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक, वो आगे देखने वाले, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। तो अभी कौन कौन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस जो है हमारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट होता है, एंटीबायोटिक एक्ट होता है या फिर एंटीबायोटिक वर्क करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबायोटिक वर्क करता है, एंटीबायोटिक काम करता है। ब्रॉडली मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। और समटाइम क्या होता है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं हमारे, प्रोटोजोआ, उनके अगेंस्ट भी क्या करते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, उनके अगेंस्ट भी हमारे एंटीबायोटिक काम करते हैं। तो देखो भाई, अब आप बोलोगे कि सर एंटीबायोटिक्स यूज करने के पीछे का रीजन क्या है, अगर हम ना करें एंटीबायोटिक्स तो क्या होगा। तो देखो भाई, ये होती है हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम, और वहां पर क्या होते हैं, वहां पर क्या होता है, एंटीजेंस होते हैं। अब एंटीजेंस क्या होगा, जैसे कोई बैक्टीरिया होगा उसके बॉडी पर क्या होता है, ये स्पेशली एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया तो आ गया बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, सारी हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन कर देगा, हमारे बॉडी को वीक कर देगा। लेकिन उसको मारने के लिए कौन होते हैं, हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं। जैसे आपने कोविड की वैक्सीन देखी होगी, ठीक है, या फिर बहुत सारे आपने क्या किया, वैक्सीन लगाए होते। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में जो होते हैं वो कम पावर वाले जो है हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। जैसे कोई वायरस हो गया, उसको पूरी पावर उसकी कम कर देते हैं, ठीक है, उसके बॉडी पर क्या है, एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, अब उस वायरस को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी, उसको पहचान लेगी, अरे भाई ये तो हार्मफुल, ये बाहर से आया है कोई भी सब्सटेंस, इसको मार डालो। तो ये क्या करेंगे, फिर बहुत सारे एंटीबॉडीज तैयार हो गए, फिर उसके बाद अपनी इम्यून सिस्टम जो है उस बैक्टीरिया फिर उस वायरस को क्या कर देगी, मार देगी। तो अब इसका सपोर्टिंग रोल बढ़ाने के लिए, हमारे क्या इम्यून सिस्टम का रोल, सपोर्टिंग रोल बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। हम उसको एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। क्यों, देखिए देखो बेटा क्या होता है, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बरोबर आहे, बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट अँटीबायोटिक्स काम करते। पण बॅक्टेरियाचा जो ग्रोथ आहे, बिकॉज बॅक्टेरिया इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड बॅक्टेरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको रेप्लिकेट होने में मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम, मतलब ऐसे मिनट मिनट में वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है। अगर उसका बॉडी में इंफेक्शन हो गया तो समझ लो वो बॉडी में गया तो वो तुरंत ऐसे क्या होगा, मल्टीपल टाइम पटापट 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 बढ़ते रहेगा। सही बात है बच्चा। अब देखो क्या होता है, अब जब ये बॉडी में बढ़ता रहेगा तो अपने बॉडी में क्या है, अब ये ये एंटीबॉडी आएगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, फिर दूसरे सेल आके उस बैक्टीरिया को खाएंगे। तो क्या होता जाता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। अगर समझ लो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ऑलरेडी चले गए, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने जो है एंटीबायोटिक हमने खा लिया, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, तुरंत जाके उस बैक्टीरिया को मार देगा। अपनी इम्यून सिस्टम तो काम करेगी ही करेगी, एंटीबॉडीज अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन अगर हमने एंटीबायोटिक्स अगर खा लिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए
क्या है, एक से भले दो जो हम बोलते हैं, बरोबर है। मग एंटीबॉडी, हमारे एंटीबॉडीज तो बॉडी बना रही है, बराबर है, लेकिन हमने एंटीबायोटिक्स खाकर उसका क्या कर दिया, एक के दो, मतलब क्या कर दिया, हमने सपोर्ट बना दिया, एडिशनल एक सपोर्ट बना दिया। तो ये होता है एंटीबायोटिक्स खाने के कुछ फायदे, बराबर है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है। इस डायग्राम से याद रख ली, क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई तो भी सब्सटेंस बनाता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा या फिर उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, उसको हम कहेंगे, इस सब्सटेंस को कहेंगे हम एंटीबायोटिक्स, बरोबर आहे। नेक्स्ट पॉइंट कुठला येईल, नेक्स्ट पॉइंट बघा, अँटीबायोटिक्स कोण प्रोड्यूस करतो, बॅक्टेरिया आणि फंगस। आता थर्ड पॉइंट कुठला आहे, अँटीबायोटिक जे आहे तो ऍक्ट कोणावर होतो, मेजरली ते ऍक्ट होतात आपल्या बॅक्टेरियावर, आणि समटाइम कुछ कुछ प्रोटोजोआ भी है उसके अगेंस्ट भी हमारे एंटीबायोटिक्स एक्ट होते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा है। देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आप ये ध्यान में रख लो, बस आप ये ध्यान में रख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ए ने कुछ तो भी प्रोड्यूस करा जो बी को मार देगा या फिर उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, तो ए ने जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करा या फिर जो भी केमिकल प्रोड्यूस करा उसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है बच्चा, बहुत शानदार, बहुत सही। ठीक है, चलो देखो अभी डिफरेंस बिटवीन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में देखो। ब्रॉड का मतलब क्या होता है भाई, बड़े रेंज में होगा, बराबर आहे। ब्रॉड म्हणजे काय होतं, मोठं, आणि नॅरो म्हणजे काय असतं, एकदम छोटं, रेस्ट्रिक्टेड, बरोबर आहे। नॅरो म्हणजे कसं, रेस्ट्रिक्टेड, और ब्रॉड मतलब क्या, उसकी वाइड रेंज होगी, बराबर है, वाइड रेंज होगी, बराबर है। तो चलो भाई एक देख लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज यूज अगेंस्ट वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। अब नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं समझा दूंगा आपको समझा दूंगा, आप बस अभी ध्यान दे दो। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज यूज अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो देखो भाई यहां पर क्या हो रहा है, वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करता है, और नैरो स्पेक्ट्रम है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो समझ लो ये पर यहां पर क्या होता है। अब आपको क्या होगा, आपको बुखार आ गया या फिर आपका जो है फीवर आ गया, और आप चले गए किधर, आप चले गए डॉक्टर के पास। अब ये जो फीवर है, डॉक्टर को उसको सिम्टम्स तो सब दिख रहे हैं, आपको फीवर आया, आपको मतलब आपका जो नोज है वो रनिंग आहे, शेंबूड आलाय तुमच्या नाकामध्ये, बरोबर आहे, तुम्हाला खोकला पण येत आहे, सोर थ्रोट झालाय, सर्व सिम्टम्स ओळखून येत आहेत, पण त्याला एवढं पण माहित नाही, म्हणजे डॉक्टर काय करता है, एक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, किंवा डॉक्टर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि भाई इसको पर्टिकुलरली कौन से बैक्टीरिया के वजह से इंफेक्शन हुआ है, पर्टिकुलरली कौन से बैक्टीरिया के वजह से इंफेक्शन हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वो जो सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मतलब ए बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया, सी बैक्टीरिया, वो जब इंफेक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, कॉमन सिम्टम्स देंगे। अब डॉक्टर को तो समझ में नहीं आएगा कि ये जो फीवर आया है ए के वजह से आया, ए के इंफेक्शन की वजह से आया, बी के इंफेक्शन की वजह से आया, या सी के इंफेक्शन की वजह से आया। उसको सिम्टम्स तो दिख रहे कि इनको भाई फीवर आया है, भाई इनके नाक में से शेंबूड बह रहा है बरोबर आहे, शेंबूड वाहत आहे, सर्व त्याला माहिती आहे, डॉक्टरला समजलाय, पण आयडेंटिफाई नाही करू शकता कि ए चा इन्फेक्शन झालाय, बी चा इन्फेक्शन झालाय की सी चा इन्फेक्शन झालाय। तब डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, एक गोली ऐसे दे देगा कि वो सारे के सारे ए को भी मारेगा, बी को भी मारेगा और सी को भी मारेगा, तो उसे हम कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब उसी को हम अपोजिट ले लेते नैरो स्पेक्ट्रम में। अब नैरो स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, आपको जो है थोड़ा आप जो है डॉक्टर के पास चले गए, आपने बताया कि डॉक्टर साहब सुन रहे हो, वो बोलेगा डॉक्टर हाँ बच्चा बताओ क्या हो गया, आप बोलोगे कि सर जो मुझे है ना बुखार जो है वो रात को 10 बजे आता है, फिर जो है 2 बजे तक उतर जाता है, फिर से 2-3 घंटे सोने के बाद अच्छे से पूरा स्वेटिंग वेटिंग होने के बाद फिर से मुझे बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर को समझ आ जाएगा कि इस बुखार का कुछ तो भी पर्टिकुलर पैटर्न है भाई, सही है।
इस बुखार आने का आपको या फिर फीवर आने का पर्टिकुलर पैटर्न है। अब वो जो पैटर्न है ना भाई, वो क्या होता है, वो जो पैटर्न है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया का या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको इन्फेक्शन होने के बाद वो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये जो दिख रहा है ना पैटर्न, ये फीवर आने का कि 10 बजे हो रहा है, फिर 2 बजे उतर जा रहा है, फिर और 4 बजे आ रहा है, ये पर्टिकुलर पैटर्न एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तब बैक्टीरिया क्या, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, तब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर जो है आपको एकदम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए सफिशिएंट होगा, वही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। उसी को हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसके एक्ट करेगा कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही क्या करेगा, एक्ट होगा। बराबर आहे, समजताय का? पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट तो काय करणार, फक्त वर्क करणार। जेव्हा डॉक्टरला माहित झालं की हे सिम्पटम तसे तसे आहेत म्हणून त्याच अगेंस्ट काय करणार, तो काम करणार। समझ रहे हो बच्चा? बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं। ब्रॉड मतलब वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया की कि वो ए को भी मारेगा, बी को भी मारेगा, सी को भी मारेगा, ये एक मेडिसिन। और डॉक्टर ने देख लिया की भाई याला 10 वाजता ताप येतोय, 2 वाजता उतरतोय, परत 4 वाजता येतोय, मग त्याला समजून गेला की हा पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाचा पॅटर्न आहे। समजला, एक्स बॅक्टेरियाचा हा काहीतरी आहे, पॅटर्न आहे। मग तो काय करणार, फक्त एकच गोळी देणार की फक्त त्या एक्स ला मारणार। मग त्या करणार, त्या गोळी आपण त्याला एक्स ला मारणार। मग काय करणार, तो जो आहे त्याला काय, त्याला ड्रगला काय म्हणायचं आपण, नॅरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स म्हणा। पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है भाई, वो काम करता है। चलो बहुत बढ़िया। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इट इज यूज अंडर केस व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट आइडेंटिफाइड। अभी बोला था मैंने कि इन्फेक्शन ए से हुआ है, बी से हुआ है भाई, या सी से हुआ है भाई, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तभी जाकर डॉक्टर ने क्या किया, हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दिया। अब उसी टाइप नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इट इज यूज अंडर द केस व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड श्योरली। मतलब डॉक्टर को पता चल गया कि भाई एक्स जो हमारा बैक्टीरिया उसी के वजह से इंफेक्शन हुआ है, तब वो क्या कर दे, अब वो श्योर है ना डॉक्टर, वो तो बोलेगा भाई ये एक्स का पैटर्न दिख रहा है हमें, 10 बजे बुखार आ रहा है, 2 बजे उतर रहा है, फिर से 4 बजे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो है पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि एक एक्स जो बैक्टीरिया है वही वो पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तब डॉक्टर क्या करेगा, हमें क्या कर देगा, नॅरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देगा। ठीक आहे, आता माहित जेव्हा जेव्हा आहे की एक्सला मारायचा आहे, तो कशाला वाय आणि झेड ला मारायला अँटीबायोटिक्स देणार आहे, तो पर्टिकुलर एक्स ला मारण्यासाठी गोळी देणार। बरोबर आहे, त्यालाच काय म्हणतात, आपला नॅरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। भाई एग्जांपल देख लो, ये एक चार्ट आ सकता है आपको डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सही सा चार्ट है, आ सकता है 2 मार्क के लिए। एग्जांपल क्या है, एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। और यहां पे क्या है, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है हमारे नैरो स्पेक्ट्रम के क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। समझ रहे हो बच्चा? बहुत सही सा, बहुत सिंपल सा है था। मैंने आपको एकदम 1 नंबर ऐसे आपको, आप हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको समझ लेना, बाद में भी नोट्स बनाते बनाते पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चला नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट क्या था, पेनिसिलिन। हाय 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 हाय, इसके वजह से तो भाई एंटीबायोटिक्स में रिवॉल्यूशन आया पूरा के पूरा। बराबर है, बहुत कुछ हुआ जब पेनिसिलिन आया। ठीक है, पेनिसिलिन। अब चलो ठीक है, पेनिसिलिन को देख लेते भाई। तो ये मैंने आपको कुछ तो भी डायग्राम्स लगाया, डायग्राम्स किस तरह से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चला बघा काय म्हणताय, इट इज दिस एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन। क्या होता है, बहुत सारे वेराइटीज है भाई, बहुत सारे पेनिसिलिन के क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। ये क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। समझ लो यहां पर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ठीक है भाई, तो पेनिसिलिन तैयार कौन करता है, अभी हमने जब यहां पर देखा था, हमने यहां पर क्या देखा था, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। तो भाई यहां पर पेनिसिलिन कौन तैयार कर रहा है भाई, पेनिसिलिन हमारा तैयार कर रहा है। दिस एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन बाय फंगस। कौन सा फंगस, पेनिसिलियम। कुठला फंगस करतो, पेनिसिलियम काय करतो, पेनिसिलिन हा अँटीबायोटिक तयार करतो। काहीच पेनिसिलिन लक्षात राहिला तर त्याचा फंगसचं नाव आरामात येऊ शकतो, तो आहे पेनिसिलियम। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है। इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एमसीक्यू में जैसे के वैसे आ सकता है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज, अरे ये क्या हो गया, मैंने गलत वाला ले लिया। ठीक है, इसको चलो मैं सही से ले लेता हूं। ठीक है भाई, देखो क्या है, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले दुनिया में जो एंटीबायोटिक आई वो कौन सी थी? वो थी भाई हमारी कौन? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? पेनिसिलिन को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बनता है। कौन सा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया किसको? पेनिसिलिन को। लेकिन ये जो अभी उनके दिमाग में नहीं चल रहा था कि हम कुछ पेनिसिलिन जैसे मतलब एंटीबायोटिक बनाने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ था, क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, डिस्कवर्ड दिस एंटीबायोटिक्स एंड इट इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी व्हाइल वर्किंग ऑन द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। तो ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, बघा काय झालं, अलेक्झांडर फ्लेमिंग जे आहे ते एका बॅक्टेरियावर काम करत होते. कुठला बॅक्टेरिया होता? स्टेफाइलोकोकस. तो भाई एक दिन क्या हुआ कि देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो कल्चर है कुछ तरह मतलब स्टेफाइलोकोकस का जो कल्चर है ऐसे पेट्री डिश होती है, छोटी छोटी पेट्री डिश होती है. ठीक आहे, डिश बशी सारखी असतं. ठीक आहे, त्या पेट्री डिश मध्ये काय करतात की ते जे आहे कल्चर ते करत असतात, म्हणजे ग्रोथ करत असतात. काय? बैक्टीरिया. देखो क्या होता है कि ये जो पेट्री डिश होती है उसके ऊपर क्या होता है कि ये एक मीडियम होता है उसके लिए मतलब न्यूट्रिशन लेने के लिए बैक्टीरिया, फिर उसके ऊपर ये क्या होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ होने लगती है, फिर बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है. बराबर, बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां पर बनाई जाती है. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करते थे कि उन्होंने पेट्री डिश ली और उसके ऊपर वो क्या करते थे, उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करते थे. कौन से बैक्टीरिया भाई? स्टेफाइलोकोकस. ठीक है भाई, इतनी बात समझ रहे? चलो भाई अब देखो, अब ये पेट्री डिश ले ली उन्होंने, वहां पर उन्होंने वो क्या बैक्टीरिया मतलब रख दिए और क्या हुआ, वो चले गए बाहर गांव. लेकिन उन्होंने एक गलती क्या कर दी, गलती नहीं वो बहुत सही से काम हो गया. देखो कि उन्होंने क्या कर दिया, जो पेट्री प्लेट है वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है. अब इंक्यूबेटर क्या होता है? एक बड़ा सा एक चेंबर होता है, जैसे फ्रिज समझ लो, फ्रिज जैसे होता है, लेकिन उसके वहां पर जैसे फ्रिज जैसे ठंडा नहीं होता, वहां पर उसको मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर वहां पर, जो कि इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए क्या होगा, अच्छे से वो फेवरेबल कंडीशन होगी. ठीक है, इंक्यूबेटर कहा जाता है उसको. ठीक, तो देखो भाई क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेट्री डिश ली, उसमें बैक्टीरिया भी डाले और क्या कर दिया उन्होंने कि वो जो पेट्री डिश है उन्होंने गलती से इंक्यूबेटर में नहीं रखी, गलती से उन्होंने बाहर रख दी. फिर वो जब बाहर गाव से रिटर्न आए कुछ दिनों बाद, ते आपल्या मामाच्या गावी गेले होते असं म्हणता येईल का? नाही. ठीक आहे, ते फक्त फिरून आलेत, काही बाहेर गावी कामासाठी गेले होते आणि तेव्हा जे रिटर्न आले तब उन्होंने क्या देखा था कि इस तरह से उनको क्या है मतलब क्या होता था कि बैक्टीरिया जब ग्रोथ होता है कि उस तरह से इस तरह से कुछ तो भी स्ट्रक्चर फॉलो होता है. देखो बैक्टीरिया जब ग्रोथ होता है ना भाई, तो इस तरह से कुछ तो भी कॉलोनीज फॉर्म होती है. देखो यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, इस तरह से कुछ तो भी कॉलोनीज क्या होती है, फॉर्म होती है. ठीक है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जब रिटर्न आए, उन्होंने लैब में क्या देखा था कि देखो अब देखो यहां पर कि ये जो आपको येलो 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 पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है यहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनी. लेकिन उन्होंने बीच बीच में देखा कि यहां पर कुछ तो भी व्हाइट व्हाइट कलर के क्या हो गए थे, व्हाइट व्हाइट कलर के फंगस ग्रो हो चुके थे और उसके आजू बाजू में है एक भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ था. आप यहां पर अगर क्लियर कट देख पा रहे होगे तो आपको यहां पर क्या दिखेगा कि ये येलो येलो जो पार्ट आपको दिख रहा है, येलो येलो जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है पीला पीला सा, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया है. और बीच में जो ये व्हाइट व्हाइट डॉट दिख रहे थे, ये व्हाइट व्हाइट जो आपको डॉट दिख रहे हैं वो किसके थे? वो थे हमारे फंगस के. कौन से फंगस? पेनिसिलियम. लेकिन ठीक है भाई, बैक्टीरिया तो ग्रो हो गया, यहां पर ये फंगस भी ग्रो हो रहा है, लेकिन इसके पेरीफेरी में जो है, इसके आजू बाजू में है, एक भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुआ. क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस फंगस ने ऐसा कुछ तो भी सब्सटेंस रिलीज किया जिसके वजह से यहां के सारे बैक्टीरिया मर गए.
यहाँ के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, मर गए। इस वजह से ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो रीजन है इसके बीच में और इसके बीच में, ये पूरा का पूरा खाली था, विदाउट एनी बैक्टीरिया। एक भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ नहीं हुआ। फिर इनको कुछ तो भी डाउट लगा कि ये कैसे हुआ। भाई फंगस तो ग्रोथ हो गई नो डाउट, क्योंकि इंक्यूबेटर में नहीं रखा था, लेकिन यहां पर बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रोथ हुए, ऐसा क्यों, क्या हुआ भाई। तब उन्होंने इस रीजन से वो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, उनको देखा, फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक मतलब निकाली, जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो बताओ क्या हो गया था, उनका इंटेंशन था क्या कुछ तो भी, कि नहीं भाई हमें एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ तो भी बनाना है, नहीं, उनको क्या करना था, उनको बस ये जो बैक्टीरिया का मतलब कल्चर करना था, बैक्टीरिया के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा था। लेकिन एक्सीडेंटली उन्होंने क्या कर दिया, वो पेट्री डिश इंक्यूबेटर में नहीं रखी, और वो फंगस आके वहां पर बैठ गया, और उसने वहां पर क्या कर दिया, ग्रोथ हो गई, और फंगस ने कुछ तो भी क्या करे, केमिकल रिलीज किया, जिसके वजह से इस रीजन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए। तब जब उन्होंने वो निकाला, देखा, उसके बाद उनको पता चला कि फंगस ने ऐसी कुछ तो भी क्या कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी केमिकल रिलीज किया है, जिसके वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई, बैक्टीरिया वहां के मर गए, और उसी को उन्होंने कहा एंटीबायोटिक्स। कौन सा एंटीबायोटिक, उसका था वो पेनिसिलिन। ठीक है बच्चा, बहुत सही सा था, ये एक्सीडेंटल था, आपने देख लिया कि किस तरह से एक्सीडेंटल। मामाच्या गावी गेले होते आणि काहीतरी भलतंच झालं, मामाच्या गावी नव्हते गेले, त्यांच्या कामासाठी गेले होते। ठीक है, चला बहुत बढ़िया। पेनिसिलिन एक्ट ऑन इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफाइलोकोकस तो यहां पे देख लिया भाई, यहीं पर तो उन्होंने एक्ट किया था, सही है। तो किस किस यहां पर होता है, बहुत सारे अलग अलग। कहां पर है भाई, ये जो पेनिसिलिन किस में काम करता है, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम में आता है, देखो यहां पर नैरो स्पेक्ट्रम में आता है। तो पेनिसिलिन किस किस बैक्टीरिया पे एक्ट हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, खूप साऱ्या बॅक्टेरिया, स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडिया आणि स्टेफाइलोकोकस वर ते काय होतं, स्ट्रेप्टोकोकस वर ते काय करतात, या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट पेनिसिलिन काम करतं, बरोबर आहे। त्याच प्रकारे इट वर्क्स ऑन अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर। भाई कभी कभी कान में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद नोज, आपल्या नाकात पण काय होतं, कधी कधी इन्फेक्शन होता है। भाई थ्रोट, भाई गले में भी बैक्टीरिया का कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद एंड स्किन, स्किन पर भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा, वो जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट कौन काम करता है, हमारा पेनिसिलिन, जो कि है एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई। सही है बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, ऑन एंड ऑल्सो ऑन द निमोनिया। अब निमोनिया क्या होता है, निमोनिया जो होता है, देखो क्या होता है कि रेस्पिरेशन कर रहे छोड़ रहे हैं, तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करने के बाद हमने ऑक्सीजन तो ले लिया, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। भाई ऑक्सीजन तो ले लिया, क्या सीधा ब्लड में चला गया, क्या नहीं, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन लेने के बाद वो जाता है यहां पर एक ग्रेप जैसे, एक क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोतलियां होती है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अल्वियोलाई, अल्वियोलाई कहते हैं। कहां पर होते हैं ये, हमारे लंग्स में होते हैं। ठीक है, ग्रेप, ग्रेप देखे होगे आपने, द्राक्ष बघितलाय, द्राक्षांचा जसा गुच्छा असतो, बरोबर है, जैसे उसका बंडल होता है पूरा का पूरा ग्रेप्स का लगा हुआ। ठीक है, तो उसमें जो एक एक ग्रेप दिखते ना, उस तरह से कुछ तो भी अल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। तो क्या होता है, वहां से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन अंदर आता है ब्लड में, यहां पर क्या हो गए, ब्लड वेसल हो गए, तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पर अंदर आ जाएगा, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पर चला जाएगा, फिर से अल्वियोलाई में चला जाएगा, और अल्वियोलाई से हम बाहर फेंक देंगे। तो निमोनिया क्या होता है कि ये जो अल्वियोलाई होता है, अल्वियोलाई में क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा पानी यहां पर जमा हो जाता है। ठीक है, यहां पर अल्वियोलाई में क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा ऐसे फ्लूइड जो है वहां पर जमा होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बराबर है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और इंसान की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, अगर उसको टाइम पर रिकवर ना किया गया तो।
ठीक है, तो उस निमोनिया के अगेंस्ट भी कौन काम करता है? हमारा पेनिसिलिन काम करता है। ठीक है, उसी के साथ स्कारलेट फीवर जो होता है, स्कारलेट फीवर में क्या होता है? गले में बड़े ही मतलब ऐसे बहुत जलन होती है, बहुत क्या होता है? दर्द होता है स्कारलेट फीवर में। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब, और ये किसको होता है? 5 to 15 ईयर के बच्चों में होता जाता है। ठीक है, स्कारलेट फीवर किस में होता है? 5 से 15 साल के जो भी बच्चे होंगे उनमें ये स्कारलेट फीवर होता है। तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी कौन काम करता है? हमारा पेनिसिलिन काम करता है। तो भाई पेनिसिलिन बहुत एक क्या करें, बहुत बढ़िया सी एक डिस्कवरी हो गई, जो कि थे एक्सीडेंटल। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे हुआ वो? जब वो काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर, स्टेफाइलोकोकाई पर। ठीक है, आपने ये सारे के सारा जो है मैंने आपको समझा दिया था। ये जो है आप ये पेनिसिलिन के अभी टैबलेट्स है, इस तरह से नहीं होता, वो उन्होंने अलग से देखा था। ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से कुछ काम करता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ कुछ इस तरह से होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो है जो तस्वीर है आपके बुक में ऑलरेडी दी गई, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो भाई ये पेनिसिलिन के बारे में हमने देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये थे कि वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। स्ट्रेप्टोकोकाई पे वो जब काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे जब काम कर रहे थे, उस टाइम पर उन्हें वो डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अभी ये लास्ट हमारे इस पे पहुंच गए हैं। क्या है कि एंटीबायोटिक्स को किस तरह से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चन है while taking antibiotics। ठीक है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। भाई अपने मन से गए, भाई मुझे फीवर आ गया है तो एक काम कर ले, ये एंटीबायोटिक दे दे, मैं उसको खा लूंगा। ना 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 ना, वो फीवर क्यों आया, क्या आया, आपको थोड़ी ना पता है। डॉक्टर भाई को पता है, तो डॉक्टर भाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तभी आपको एंटीबायोटिक लेनी है। त्यानंतर काय म्हणताय? डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। जोपर्यंत डॉक्टर प्रिस्क्राइब करून देत नाही की बाळा हा घ्या अँटीबायोटिक एक, आणि हा जाऊन तू या मेडिकल स्टोर मधनं घे, म्हणजे ह्या अँटीबायोटिक तो लिहून देणार काहीतरी कर्सू मध्ये, तुम्हाला जे काही समजत नाही ते तुम्ही मेडिकल स्टोर पर्यंत जाऊन, जोपर्यंत डॉक्टर तुम्हाला प्रिस्क्राइब करून देणार नाही की भाऊ हा पर्टिक्युलर टाइप ऑफ अँटीबायोटिक तू घे, तोपर्यंत तुम्ही ते मेडिकल स्टोर मधनं घेऊ नका। उसके बाद क्या है भाई? डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीज लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो भाई ये अगर हो गए, सर्दी हो गई, आपके गले में हिचकिचाहट है, बराबर है, तो ये होने के वजह से आप डायरेक्टली जाके एंटीबायोटिक मत लो, डायरेक्टली जाके एंटीबायोटिक मत लो, ये यहां पर कहा गया। अब ये क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग of the prescribed course of the antibiotics you must continue and complete it। तो देखो इसके पहले मैं ये आपको समझा देता हूं कि डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो भाई इसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो कि आपने क्या कर लिया कि आपको पर्टिकुलर मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ, या फिर हुआ भी है, आपने वो क्या कर लिया, आपने जो है एंटीबायोटिक्स का भी अमाउंट होता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ही आपको लेना होता है। मतलब समझ लो एक गोली होगी वो 250 mg होगी या फिर 500 mg होगी। डॉक्टर को पता है कि इन्फेक्शन कौन से लेवल पर हुआ है, क्या होगा और कितना अमाउंट इसको देना चाहिए। अगर आपने अनशन कुछ भी मतलब कुछ भी खा लिया, समझ लो कुछ कोई भी एंटीबायोटिक्स खा ली, या फिर कुछ भी आपने क्या कर लिया, कितना भी अमाउंट आपने खा लिया, तो इसके वजह से क्या होगा, जो आपके अंदर जो बैक्टीरियाज है ना, उनके अंदर आ जाएगा रेजिस्टेंस, उनके अंदर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। अब समझ लो भाई, अगर बैक्टीरिया के अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस आ गया, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया बोलेंगे भाई अब कितना भी एंटीबायोटिक डालो, हम तो मरने वाले नहीं है, हम तो ठहरे अमर भाई, अब कैसे मरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर आ गई वो शक्ति जो इस हम एंटीबायोटिक को कुछ भी नहीं करने देंगे, हमें टच भी नहीं करने देंगे। समझ रहे हो, हमें टच भी नहीं करने देंगे, ऐसी शक्ति अभी हमारे अंदर आ गई, क्योंकि हमने होशियारी कर दी, जितना अमाउंट चाहिए था उतना नहीं लिया, या फिर उससे ज्यादा ले लिया, फिर जो एंटीबायोटिक नहीं खानी थी वो भी हमने खा ली। इसके वजह से क्या हो गया कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ गया।
तो समझ गया ये पॉइंट। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। तो देखो क्या होता है, हमें एक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है भाई, इन्फेक्शन हो गया, हमने एंटीबायोटिक्स ले ली, कौन किसने प्रिस्क्राइब की, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की, हमने वो एंटीबायोटिक्स खा भी ली। और जैसे डॉक्टर ने बताया था कि भाई 1 हफ्ते का कोर्स लेना है, 7 दिन का कोर्स लेना है, आपने कोर्स तो ले लिया, आपने स्टार्ट कर लिया, और चौथे दिन पे ही आपको क्या हो गया, अच्छा फील होने लगा, आपको बुखार बुखार, आपको फीवर व्यूवर या फिर रनिंग नोज ये सब बंद हो गया। आपको क्या लगा, भाई बैक्टीरिया तो मर गया, अब तो क्यों खाऊं मैं, 3 दिन की गोलियां एक्स्ट्रा की क्यों खाऊं मैं। ऐसे आपके मन में सवाल आते हो क्या, आने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी है वो। लेकिन क्या होता है बच्चा, उस टाइम के लिए जब हम 4 दिन हमने वो गोलियां वोलियां खा ली ना, हमने एंटीबायोटिक्स खा लिया ना, तब तक क्या हो जाता है कि जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाता है, बहुत मतलब बहुत कम हो जाता है कि वो सिम्टम शो नहीं करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा हमारा जो बैक्टीरिया वो बॉडी के बाहर से गया नहीं है। जब तक 7वें दिन तक, जब तक आप मतलब वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेते जाओगे, तब तक वो पूरा का पूरा इरेडिकेट नहीं होगा हमारे बॉडी से बैक्टीरिया, समझ रहे हो। चौथे दिन तक आपने खा लिया, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम होगी, बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत थोड़ा सा बचा, मुट्ठी भर था, इसमें ये क्या आपण चिमूट भर वाचलं है, चुटकी भर बच गया। लेकिन क्या हो गया भाई, लेकिन क्या हो गया कि आपने चौथे दिन गोलियां बंद कर दी, चौथे दिन खा लिया, 5वें 6वें और 7वें दिन लेनी थी लेकिन आपने नहीं ली, तब क्या हो गया, हमने एंटीबायोटिक्स तो बंद कर दी। अब ये जो है हमारे बैक्टीरिया वो खुला सांड बन जाएंगे, वो निकलेंगे बाहर, बोलेंगे अब तो एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही है, तो भाई क्या करे, चलो बढ़ो, चलो बढ़ाओ और अपनी पॉपुलेशन, और फिर से बढ़ा देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपको वही सिम्टम्स शो हो जाएंगे, आपको बुखार आएगा, आपको फीवर आपका हाई हो जाएगा, रनिंग नो शुरू हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर को कोसोगे कि सर आपने तो ये बोला था, चौथे दिन मुझे अच्छा फील हुआ और 7वें दिन फिर से मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, ऐसे कैसे आपने प्रिस्क्राइब किया। क्योंकि आपने गलती की है। कौन सी गलती की है कि 7 दिन का जब कोर्स बोला गया तो आपने चौथे दिन में उसको बंद कर दिया। तो भाई गलती किसकी हुई, हमारी गलती हुई, डॉक्टर की नहीं हुई। डॉक्टर ने तो बराबर बताया था कि उसको पूरा बॉडी के बाहर निकालने के लिए बैक्टीरिया को 7 दिन लगेंगे, लेकिन आपने चौथे दिन रोक दे किया। अब देखो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ रहे यार। तो ये है इसका पॉइंट। डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक्स विच वेर यूजफुल टू यू। मतलब जैसे आपको एक एंटीबायोटिक यूजफुल है तो ये जरूरी नहीं है कि, मतलब समझ लो आपको फीवर आ गया, आपने एंटीबायोटिक्स खा लिए फिर आपके 2 दिन बाद, आप मतलब 2 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद आपके दोस्त को भी फीवर आ गया, आपने वही एंटीबायोटिक्स अपने दोस्त को प्रिस्क्राइब कर दी, नहीं चलेगी। हो सकता है कि आपको जिस बैक्टीरिया, आपको जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से इंफेक्शन हुआ है, मतलब ये नहीं 100% श्योर कि आपके दोस्त को भी उसी बैक्टीरिया फिर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इंफेक्शन हुआ, नहीं हो सकता है सिम्टम सेम हो, लेकिन इन्फेक्टिव एजेंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इन्फेक्टिव एजेंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक्स विच वर यू आर यूजफुल टू यू। आपको जो यूजफुल हो गए वो दूसरे को भी यूजफुल हो गए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। समझ गए बच्चा। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारे एंटीबायोटिक्स के बारे में। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई। कोई चिंता नहीं, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, भेटूयात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये, धन्यवाद।